जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। भाषण देने से भी यह देश विकास नहीं हो जाएगा, बल्कि हर हाथ में हुनर होना चाहिए और देश का हर जवान, हर माताएं, हर बहनें कामगार हो, तब देश मजबूत बनेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। रुको जरा, सब्र करो। जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव। तो गाइस आज 15 अगस्त है, तो मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी पंचायत में भी जाना है और स्कूल में भी जाना है, तो मम्मी को पंचायत में छोड़ देते हैं पहले चल करके, क्योंकि मम्मी पंच है। तो मम्मी को पहले पंचायत में छोड़ देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे, मनीष भी चलेगा, सब आदमी चलेंगे, स्कूल में चलेंगे, स्कूल में भी जाना है। तो चलते हैं, नहा वहा करके हो जाते हैं तैयार। उसके बाद मम्मी को पहले छोड़ देते हैं पंचायत में, फिर उसके बाद चलेंगे स्कूल में। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, सबका झंडा फहराना है आज। तो गाइस फाइनल तैयार वैयार हो गए नहा वहा करके, और बाइक भी उतर गया हुआ है, और इधर मम्मी भी आ गई हुई है, और मेरा भतीजा जो है रोहन वो भी जाएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग, मम्मी को पहले पंचायत में छोड़ के आते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे अपने स्कूल में, हाई स्कूल में झंडा फहराने हम। तो गाइस फाइनली यहाँ पे पंचायत में पहुँच गए और यहाँ पे मम्मी को छोड़ दिए पंचायत में। तो चलते हैं, अभी अंदर भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आएंगे मुखिया जी, यहाँ पे सामने देख रहे हैं मुखिया जी है, यही झंडा फहराएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है। तो फाइनली मम्मी को छोड़ दिए, अब चलते हैं। तो गाइस फाइनली मम्मी को पहुंचा करके तो पंचायत से आ गए घर पे, और इधर देखिए, इधर मनीष नहा रहा है, देख रहे हैं। तो गाइस मनीष नहा वहा करके रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर चलेंगे अभी स्कूल में। अभी इधर नहा ही रहा है। तो गाइस फाइनली हम और मनीष तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं हाई स्कूल में, अपने हाई स्कूल में झंडा फहराने। तो मनीष तो नहा वहा के तैयार हो गया है, हम भी तैयार व्यार हो गए हुए हैं। तो अब चलते हैं अपने हाई स्कूल में झंडा फहराने, अभी दिखाते हैं आप लोगों को चल करके वहाँ पे। गाइस फाइनली हाई स्कूल में आ गए, बच्चा लोग भी आ गया हुआ है, देख रहे हैं, सर लोग भी आ गए हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ पे झंडा फहराएगा, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं बहुत सारा बच्चा आया हुआ है, बहुत सारा बच्चा सब आया हुआ है, और इधर मनीष भी है। तो अभी थोड़ी देर में झंडा फहरेगा, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो गाइस ये बच्चा ना उल्टा तिरंगा लगाया हुआ था, ये बच्चा है, इसको पता नहीं है, तो हम इसको लगा देते हैं अच्छी तरह से सीधा करके। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर लोग लाइन लगा रहे हैं बच्चा सबको, और थोड़ी देर में तिरंगा फहरेगा यहाँ पे। जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चा आए हैं, बहुत सारे बच्चा आए हैं, पूरा सर लोग आए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच्चा आ गया हुआ है, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा है आया हुआ। और इधर भी नाम मनीष। इस आज़ादी के खातिर शहीद हो गए, आज उसी शहीद दिवस को हम लोग मना रहे हैं आज़ादी के रूप में। वो लोग शहीद हो गए और हम लोग आज़ाद हो गए। भारत माता
आज़ाद हो गई और हम आज के डेट में हम सभी स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपना जो कर्तव्य समझा देश के प्रति, समाज के प्रति, उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति अपने आप को शहीद हो गए। अब हमारी बारी है, आपकी बारी है कि उनके जो शहीद उन्होंने जो दिया देश के प्रति, अपने परिवार को खो दिया, अपने भाई को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया, इस तरह से जो जिसने जो शहीदी दी, आज हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको 100-100 बार कोटि-कोटि नमन करते हैं इस भारत भूमि की ओर से कि आपने अपने आप को शहीद कर दिया इस देश की आज़ादी के खातिर। और हम लोग आपके आज़ादी के बल पर, आपके शक्ति के बल पर इस स्वतंत्र भारत में हम विचरण कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, देश की संचालन कर रहे हैं, जो जिस क्षेत्र में है स्वतंत्र रूप से काम करते आ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये शपथ करवाना चाहता हूं और शपथ लेना चाहता हूं कि जो महापुरुष सरदार भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, बिस्मिल्लाह खां हुए, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने जो शहीदी दी, उन्होंने जो बलिदानी दी, हम तमाम लोगों पर, हम तमाम भारतीय पर उनका ऋण है, हम उनका आभारी हैं, हम उनका कृतज्ञ हैं और इस कृतज्ञ को कभी भी भूलने का दिन नहीं है। हम सब लोग उन्हीं के आदर्श पर, उन्हीं के रास्ते पर, बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा तिरंगा झंडा हमेशा आकाश में लहराता और फहराता रहेगा। इसी के साथ आप तमाम लोगों को ऐसे शुभ अवसर पर हम स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय प्रधान जयराम बाबू, वरीय शिक्षक श्री हरेंद्र बाबू, वरीय शिक्षक कृपा सिंधु बाबू, वरीय शिक्षिका अंजू मैम, रेखा मैम एवं समस्त शिक्षक बंधु, छात्र छात्राओं और मुख्य अतिथिगण, समाज के शिक्षा प्रेमी और देशभक्ति की जज्बा लिए हुए आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, यह देश हम सबों का है। इस देश को बनाने के लिए हम सबों का योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए और है भी। इस देश के सामाजिक, जो देश की तोड़ने वाली बात हो, देश की विचारधारा को तोड़ने वाली बात हो, देश की तोड़ने वाली बात हो, उन सबको हम दरकिनार करेंगे और देश की एकता और अखंडता को बनाने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज जब मैं रीगा से यहाँ आ रहा था तो दलित बस्तियों में झंडोत्तोलन का कार्य हो रहा था, गरीब बस्तियों में झंडोत्तोलन कार्य हो रहा था। रोडों पर, सड़कों पर विद्यार्थी, बच्चे, छात्र छात्राओं, गार्जियन, अभिभावक सभी लोग तिरंगा लिए हुए थे। कोई स्कूल जा रहे थे, कोई कहीं जा रहे थे। इससे मेरा मन जो है उद्वेलित हुआ। आज लग रहा है कि हमारा देश स्वतंत्रता के राह पर अक्सर नहीं बल्कि स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है। इस एकता को बनाए रखने के लिए हम सभी छात्रों और गार्जियनों से अपील करते हैं कि इसको बनाने रखने के लिए आपका योगदान सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। आप इसको बनाने का कार्य करें। यह पड़ोस के देशों में देखेंगे, वहां पर गरीबी है, भ्रष्टाचार है और वहां के लोग गरीबी में जी रहे हैं। यह इसका कारण यही है कि वहां पर सामाजिक एकता नहीं है। आज हम लोगों के आदर्शों को बहुत सारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की जरूरत है, उनकी सपना को साकार करने की जरूरत है और उनके सपनों को साकार करने में जो बाधाएं आ रही है उनको दूर करने की जरूरत है। तभी यह 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों का आदर्श और महत्वपूर्ण बनेगा। विद्यालय में 9 वर्षों से मैं विद्यालय में हूं। इतने छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं होती थी 15 अगस्त के 26 जनवरी के दिन, लेकिन आज इतनी उपस्थिति देखकर
लग रहा है कि मैं भी इस विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो मुझे भी खुशियां हो रही है कि आप सभी बच्चे इस स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए काबिल है। यह विद्यालय आज का नहीं है, बलभद्र बाबू ने 1927 में स्वतंत्रता के पहले इस विद्यालय का निर्माण किया। इसके डोनर के पौत्र यहाँ आते हैं, जयराम, क्या नाम है उनका, जयंत प्रसाद सिंह आते हैं, कहते हैं कि यह विद्यालय जब नहीं था तो यह गांव समाज पूरा अंधकार में था। उनकी मैं उक्ति कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग असामाजिक हो गए थे, लेकिन उस दौर में इन्होंने यह विशाल करने का काम किया और मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूं कि आप लोगों के समाज में वैशाली से आकर यह कर्मभूमि बलभद्र कर्मभूमि में काम कर रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की झंडी वैशाली से आया हूं और दार्शनिक रूप से धरती सीता माँ की धरती और धार्मिक स्थल के रूप में इस सीतामढ़ी को अपना कर्मभूमि बनाने का आप लोगों ने अवसर दिया है। इसके लिए मैं आप सबों को नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, यह स्वतंत्रता दिवस हमारे और आपके भाषण देने से भी यह देश विकास नहीं हो जाएगा, बल्कि हर हाथ में हुनर होना चाहिए और देश का हर जवान, हर माताएं, हर बहनें कामगार हो, तब देश मजबूत बनेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। हम अपनी मानसिक क्षमता को जितना विस्तार देंगे उतना बढ़ेगा। देश में डॉक्टरों की जरूरत है, इंजीनियर काम करने वाले, इन सबों का विकास शिक्षा से होगा। आप लोग सभी लोग इस विद्यालय में आइए और शिक्षक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। देंगे, ये गाना आप लोगों ने सुन रखा है और एक साथ गाएंगे। हर एक करेंगे, एक साथ अपना। मोहनी मंडल पहुंचा दीजिए आवाज। वीर शहीदों, इनकलाब, इनकलाब। और चलते चलते भारत माता की, भारत माता की। जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ विद्यालय के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के 77वें पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के 77वें पावन पर्व पर मुझे अपना विचार आप सभी के सामने रखने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार अपनी बात आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इससे पूर्व इस देश पर अंग्रेजों का शासन था, उसके पूर्व इस देश पर मुगलों का शासन था। हम लोग लगातार कई वर्षों तक गुलामी के जंजीर में जकड़े रहे और कितने वीर पुरुषों ने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते बलि चढ़ गए। कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई और कितनी बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने को तरसती रह गई। वह इंतजार करती रह गई राखी के दिन अपने भाई का, पर अंत में उसे शहीद होने का समाचार प्राप्त होता है। दोस्तों, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे कई वीरों ने हंसते हंसते अपने जान न्यौछावर कर दिया, तब जाके हमें कहीं यह आज़ादी मिली। दोस्तों, जिन जिन नौजवानों भाइयों ने इस वतन को स्वतंत्र बनाने के लिए अपना जान न्यौछावर किया, मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि आजाद यह हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। कि आजाद यह हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भूलकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त, वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। सभी से पूछना चाहूंगा कि जब कोई बच्चा तपती धूप में सड़कों पर नंगी पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तब क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं,
वह देशभक्ति नहीं है, बल्कि उसकी पेट की शक्ति ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बदौलत वो ऐसे काम करते हैं। दोस्तों, बल्कि मेरे विचारों में सच्चा देशभक्ति अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वह है सबसे बड़ा देशभक्ति। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए गरीब निसहाय बच्चों को शिक्षा दे तो यह है देशभक्ति। यदि गरीब की तबीयत खराब हो, उसको दवाई दी जाए तो यह है देशभक्ति। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आज हमारा देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, जातिवाद, गरीबी, सांप्रदायिकता, जिससे हमारे देश के एकता और अखंडता पर खतरा मंडरा रहा है। मुझे इस बात पे अभिमान है, इस भारत देश में जन्म लिया, मुझे इस बात पे अभिमान है और इसके लिए जिंदगी तो क्या 1000 जन्म भी कुर्बान है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पे वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी सो गाइस फाइनली यहाँ पे अपना तिरंगा फहर चुका है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा से, बहुत ही व्यवस्थित तरीक़ा से भाषण दिया गया है और बहुत ही अच्छा से राष्ट्रगान भी हुआ है। और यहाँ के शिक्षक मतलब एक-एक करके सारे शिक्षक भाषण दिए हैं, अपना भाषण दिए हैं, जो भी देना था बहुत ही अच्छा तरह से दिए हैं। तो मेरे यहाँ के शिक्षक का भाषण कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बच्चा लोगों को भी भाषण दिया है, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही व्यवस्थित भाषण दिया है, बहुत ही बेस्ट लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे सर कुछ बच्चा लोगों को समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि सबको प्रसाद लेकर के अपने घर जाए। किसी तरह की कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, सिस्टम से काम हो, शांति। सो गाइस फाइनली यहाँ पे सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे प्रसाद अभी बट रहा है और यहाँ पे सारे बच्चे प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद खा करके सब अपने अपने घर जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा तो प्लीज़ वीडियो के लिए, एक तिरंगा के लिए प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। आप सबको दिखाई दिया 15 अगस्त था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। सब इधर बुनिया भी खा रहा है, दुनिया बढ़ रहा है, इधर दुनिया बढ़ रहा है, हम लोग भी थोड़ा दुनिया खाएंगे।